धरने में 6 तारीख को, और कमेटी तय की हो भाई। कमेटी में युद्धवीर जी साहब, हुक्माराम जी और तेजपाल जी, रितु जार आप शासन वाले या प्रशासन वाला कोई बात करना चाहे तो बात मैं पूछो एमएलए साहब प्रधान जी आप गए हो, आपने जार बात भले ही बात बोला हुआ है तो बात करनी चाहिए आपके स्तर में। आपका आदेश में गया, आप सब ने परमिशन ले रही बात करने वास्ते। आईजी और एसपी ने भी जोधपुर बुला लिया। कल शेखौत जी से भी बात हुई थी, आपके सामने ही यहाँ बात हुई थी। उन्होंने कहा मैं कल दिल्ली से आऊँगा आज के लिए, और मैं आईजी को और एसपी दोनों को बुला लूँ। तो आईजी और एसपी दोनों ने बुला लिया। आप हूँ बात करने वास्ते, फिर मैं एमएलए साहब हूँ बात की पब्बा राम जी ने, भाई साहब आप भी पधारो, क्यों सरकार को मामलो। और आज पूर्व विधायक जो 5-6 दिनों धरने माते हाथे 90 लोग बैठा है, सोचने को सरकार ने विषय में जरूरत है। और आप भी हाथ पधारो, एमएलए साहब भी पधारो, जसवंत सिंह जी भी फोन किए, जसवंत सिंह जी मैं भी आ गया, और बड़े हमने समाज का पार्टी का लोग बेस सारा है जबकि बात एमएलए साहब और ओम जी मैं पहले एमएलए साहब को हम बात कर व्यक्तिगत बात कर रही है। साहब हुक्माराम जी आप आमनी एक ही मांग है, सबसे पहले उनके सामने स्पष्ट कहा, डॉक्टर साहब सब बैठा है, ये मुख्य आरोपी कौन है, आरोपी गिरफ्तार। दूसरी बात आगे की बात है, पहले आरोपी गिरफ्तार, फिर आईजी बात की। साहब जनता ही तरीके हूँ, शेखौत जी बहुत जचार आईजी ने बताया कि जनता ही तरीके हूँ, भूख मत बैठा है। और जनता की सब में भावना है, कोई पार्टी पक्ष की बात नहीं, कोई राजनीति की बात नहीं, सारे लोग में एक ही भावना है कि भाई भौरी देवी ने न्याय मिला। वह इतने तक ही बताया कि राजस्थान में पूरे, अब लोवावट की बात नहीं, विष्णुई की बात नहीं, जाति की बात नहीं, पूरे पश्चिम राजस्थान में सब जगह एड़ो जंगनी अपराध हो तो भी न्याय मिलना चाहिए। इन वास्ते बहुत पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट ली, रिपोर्ट लेने बैठे मैं पूछा पहुंचा बढ़ते पहुंचा, मैंने गलत बात। एमएलए साहब पब्बा राम जी भी गए और आप भी बताए, एमएलए साहब कृष्णा राम जी मान लिखित दियो, और कलेक्टर साहब एसपी 5 दिन वास्ते बे कोई कार्रवाई नहीं लिखित वाली भी बात भी बड़ी सबों बड़ी गलती रही कि जांच एमएलए साहब हूँ मैं बैठा जिस दिन जांच चेंज है, लेकिन सारा अधिकारी मीडिया भी कर्मचारी भी मीडिया हमारे अपने चाहे कोई समाज का नीचे लेवल का कर्मचारी जांच सही दिशा में पहुंचा बिन जांच ने भटका। साहब हुक्माराम जी हम ही बताया कोई एसपी साहब के हाथ भी आया, बे भी सही गए वास्तव में बात में एसपी साहब भी स्वीकार किए। तो हमारी एक ही मांग सही गंभीरता जांच और सही तरीके से जांच। मैं आपस में बात कर बतायो या रात में या सुबह तक जो की भी प्रगति रिपोर्ट है करना तो बांग हारे, बाकी आमणा आपा कोई आमरण अनशन नहीं थोड़ा जल्दी समाप्त करा। बे आरोपी गिरफ्तार बे जीते शेखौत साहब कह दियो आपके पास जो प्रगति रिपोर्ट है वो दो, और जितने गिरफ्तार है वो गिरफ्तार करके बता। तो उन्होंने कहा या तो रात में हम देख रहे हैं, उसके बाद उन्होंने दिल्ली से फ़ोन करके शेखौत जी हमारे सामने किया, साहब हुक्माराम जी बैठे दिल्ली से कोई साइबर एक्सपर्ट कोई उनको कोई ज़रूरत थी, तो उन्होंने कहा मैं उपलब्ध कराता हूँ दिल्ली से, उसमें आपको कहीं मिलान कराना। तो दिल्ली से भी बात की, ओरिजिनल मुलजिम कोई उसमें उनकी सबसे अहमियत ये बात थी हमें इस वजह से कि कोई निर्दोष नहीं फंसे और दोषी बचे नहीं, ओरिजिनल हमने बता दिया कि एमएलए साहब और सारे हमारे ये प्रधान जी जितने भी लोग बैठे हैं धरने पे, तो उनकी एक ही मांग है सबसे पहले मुलजिम गिरफ्तार। और वास्तव में मैं धन्यवाद दूं कि थारी धैर्य को जगह इतना 90 एकड़ लोग बैठा है, आपकी धैर्य को भगवान भी साथ दियो कि एमएलए साहब तय किए भूख हड़ताल आपा सिर्फ न्याय के वास्ते रहो, तो कहता है कि भाई सबों पहली बार न्याय मिलना चाहिए। इतनी जनता लोग देकर मैं भी अचंभित हुआ, क्योंकि उन सारा प्रेस वाला भाई बैठा है पूरी जानकारी बन 1 मिनट की अपडेट। और शेखौत साहब अभी मेरे फर्स्ट डे भी बात की, बिंग बात कंटिन्यू बात करी है, लोकसभा आने के बाद आज ही है, आज सिर्फ 3 घंटा आ रही वापस निकले, एक कोई मीटिंग हो रही बाकी महाराती मीटिंग करीब घंटों 1.5 घंटों मीटिंग चली। बिम स्पष्ट कह दियो किसी हालत में मुलजिम चाहिए, तो उन्होंने कहा सुबह तक चाहे हमारे पास जितने मुलजिम गिरफ्तार हैं उसका कारण उस
हम प्रेस नोट जारी कर देंगे या तो पूरे का ही खुलासा करेंगे। वो जारी करेंगे, ये बताए करेंगे जब अपन बैठ के सारा। और उसे ये थी कि साहब ने और भी जो अधिकारी गलत कर रहे हैं एमएलए साहब आप बताओ, मैं अधिकारी को मैं बात की अटे लुवावट हुई बन अधिकारी, यदि वो अधिकारी साथ रहेंगे तो जांच को प्रभावित करेंगे। आपकी डिट्टो टू बात हमने साबर बैठी वो जांच, तो उन्होंने कहा एग्री किया, एक के बारे में एग्री किया। बाकी बात और आईजी साहब बात कर हम भाई युद्धवीर जी में बाद में बुलाए। एक क्यों जो जांच अभी चल रही है तो गिरफ्तारी से पहले यदि अपन जांच चेंज करते हैं तो गिरफ्तारी में आज यदि वो जांच चेंज में तो आज भी एग्री थे कि एमएलए साहब की मांग थी एसएसटी की क्या साहब क्या एसआईटी, तो एसआईटी भी उन्होंने एग्री, जो भी चाहिए वो एग्री, एसआईटी से भी ज़्यादा जो भी चाहिए उसमें आज ही कर दें। यदि आपको गिरफ्तार पहले करना है कि एसआईटी पहले करना, हमने कहा गिरफ्तार पहले। तो गिरफ्तार जो जांच कर रहा है पहले गिरफ्तार, जैसे ही गिरफ्तार होता है उसके बाद एसआईटी में चाहेंगे आप बताएंगे जिस अधिकारी से जो उसे बताएंगे अपन बात करके उसको जांच भी उन्होंने कहा, और जो प्रभावित करेगा उसको दुरुस्त यहाँ से हटा भी दिया जाएगा, वो भी नहीं साथ रहे, ये भी बात की हम। और उन्होंने कहा ये भी तय, ये सामने बात हुई अभी तय तो उन्होंने लिखित भी हो। तो आपसे ये निवेदन है जब होगा तो आपके सामने आने के बाद आप निर्णय लेंगे, तो उसके हिसाब से जब तक नहीं होगा हम लोग आपके साथ हैं। उनकी बात हुई है, सिर्फ एक इन्होंने कहा आप बात करके आए, बाकी हमारी कोई दूसरी हम बात करने के लिए गए, वो आप कमेटी सबकी अनुमति से गए। बाकी ये क्लियर होगा हमारी उनको ही हम सब लोगों ने साहब हुक्माराम जी डॉक्टर साहब ने सब ने स्पष्ट कहा कि हमें तो मुलजिम गिरफ्तार से पहले कोई जांच की बात पहली प्रायोरिटी मुलजिम गिरफ्तार हो गए, और वो किसने क्यों किया वो कारण पूरा खुलासा होगा तो उसके बाद आप तय करेंगे, वो अपन जाके बाद में तय करेंगे। ये हमारे सामने सबकी बात हुई। बाकी मीडिया को भी उन्होंने बाहर आके मीडिया की आपको जानकारी भी आई, और बाकी अभी एसपी साहब भी हमारे साथ साथ ही आए हैं, अभी वो रुके हैं कई भी जगह। उन्होंने कहा और बताएंगे जो भी होगा, अब भगवान करे। मैं ये कह रहा हूँ ये आपके जज्बे की बलौत हो रहा है, न कि वो उनके करते तो वो तुरंत करते। उनको वास्तव में शासन और प्रशासन ने सोचने को मजबूर किया है कि आप लोगों ने इतने लोगों ने कहा हमने कभी ऐसा धरना नहीं देखा। ये भी बताया था सब अधिकारी स्वीकार, कोई धरना नहीं देखा जिसमें मात्र शक्ति और युवा ने 36 कौम के लोग इतने लोग लुभावट में, तो ये इससे भी प्रभावित होकर और आपके मैं कह रहा हूँ इसका परिणाम चाहे कल आए चाहे आज आए, जब भी आए परिणाम 100% आएंगे। तो हमने ये कहा कि लोगों की जान जा रही। साहब आई हुक्माराम जी सबसे अहमियत ये थी कि लोग भूख तड़प रहे न्याय के लिए, उसकी सुरक्षा करनी शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी। इस बात को हमने तय करके आपकी बात को रखा है। बाद में जो भी आप आदेश करेंगे, जब तक हमने तय किया जब तक प्रेस नोट जारी नहीं होगा तब तक हम युद्धवीर जी साहब जीते बैठे हैं आपके साथ। इस जगह से किसी तरीके के कोई समझौते से दूर हटने वाले नहीं, क्योंकि एमएलए साहब ने तो कमेंटमेंट आमरण अनशन का किया। हम आपके साथ आमरण अनशन करने वालों के साथ हौसला बनाने के लिए वो पब्लिक की जरूरत है, उसमें आपके सहायक के रूप में जब क्लियर होगा आप और प्रधान जी जो कमेटी तय करेगी उसके अनुरूप हम आगे करने के लिए तैयार हैं। और 100% मुझे विश्वास है कि आपके कारण ये फैसला होगा। अपराधी कुछ ही समय बाद सलाखों के पीछे होगा, ये हम सब लोगों ने बात रखी। आगे फैसला ईश्वर जाने और वो करेंगे जब उस फैसले को मंजूर। प्रधान जी एक आपने बहुत बड़ी बात कही कि मंत्री जी ने ये बोला होगा, लेकिन मंत्री जी ने इस पूरे धरने को एक राजनीतिक षड्यंत्र और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मीडिया को बैठ दिया। क्या आप भी यहाँ बैठे हैं, किसी एंगल से राजनीतिक षड्यंत्र लग रहा है? देखो उन्होंने कोई राजनीतिक रोटियां, एक मिनट मैं साथ ही था ना, उन्होंने ये कहा यार मतलब कोई सोच ले राजनीतिक, उन्होंने ये कहा पूरा सुनिएगा सही तरीके से न्याय के लिए, उसमें वापस रिपीट करके सुन लीजिएगा। उसमें कहा न्याय के लिए कोई राजनीतिक यदि कोई सोच ले यहाँ राजनीतिक चमकाने के लिए नहीं, न्याय के लिए 36 कौम के लोग हक के लिए न्याय के लिए लड़े हैं, वो सही लड़े हैं, ये उसका पूरा सुनो। कोई उसने राजनीतिक वहाँ रोटियां कौन से राजनीतिक यहाँ बात हो रही, उन्होंने ये नहीं कहा राजनीतिक। मान लो कोई सोच ले कि राजनीतिक चमकाने, ये राजनीति के लिए नहीं था, न्याय के लिए, सब ऐसे न्याय के लिए सब लोगों। मंत्री जी के बयान से प्रतीत नहीं नहीं कैसा, मेरी बात मंत्री जी के बयान में यही था
आप बयान को बार बार पढ़े, सुन लें उसको। उसमें यही था कि राजनीतिक चमकाने के लिए, न्याय के लिए सब इस तरह से न्याय के लिए एक होकर के लड़ना चाहिए, ये था उसका। बाद आप सुनो उन्होंने ये यहाँ कौन सी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, कौन सी राजनीतिक बात थी, या उसने कहा कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। कौन सी राजनीति। एक मिनट आप इस बारे में मैं बताऊं, वीडियो बारे तो उनसे कीजिए, पर्सन ज्यादा है तो मेरा तो, मैं आपके साथ हूँ, मैंने तो कोई यहाँ राजनीतिक देखी नहीं, यहाँ कोई राजनीतिक बात हुई नहीं। आप मेरा लेवल है, जिस कमेटी ने तय किया है इसके बारे में अलग से हमने कोई बात नहीं की है। हमारे हुक्माराम जी सबसे सीनियर समाज के वरिष्ठ नेता है, इनके सामने जो बात आपने की उनसे ज्यादा लड़ के बात की है। ये सारे लोग बैठे साहब बता देंगे कि यदि हमने लड़ के मजबूती से आपको बात को नहीं रखा है तो हम यहाँ बात करने योग्य नहीं। उन्होंने मजबूती से बात की है। हमने, हमारे जनता लोग, नागरिक लोबावट के आसपास क्षेत्र के भूखे और प्यासे बैठे, एमएलए साहब से लेकर के सारे लोग, हमने ये रखी, हमने ये कोई राजनीतिक वहाँ हमने नहीं। उन्होंने अब क्या कहा है वो आप उनसे, या तो आप आराम से सुनिएगा, उसमें आपको समझ में आ गया, आपको लगता है तो आप भले ही आप जैसे चाहे उसको मोड़े। हम तो इसमें मोड़ने का कोई तरीका हमने नहीं देखा। यहाँ इस पवित्र भाव से बैठे हैं सबके लोग में, भंवरी को न्याय मिले। यहाँ कौन सी पेटियां लगी हुई है जिसे कि आप वोट ले रहे हो न्याय की। ये तो हाँ, हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले, संत बैठे हैं, ये धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, लेकिन ये काम अलग अलग हो सकता है। यहाँ कौन सी राजनीति, सब ने ये कहा है दोषी गिरफ्तार, दोषी गिरफ्तार, दोषी को फांसी होनी चाहिए। इसमें कहाँ राजनीतिक बात है, हम तो नहीं देखे। मीडिया बाइट में ये वो मीडिया आपके हिसाब से मीडिया हो, आप कर लो उनसे, और करना है तो उनसे आप नंबर मिलवा लो। हमने वो जो बात उठेंगे तो वो हमारे सामने नहीं आएंगे, प्रेस नोट वो नहीं, आपकी हमारे सामने बात हुई, उसको बार बार आप रिपीट कर। उन्होंने कहा इस ऐसे में एक होकर के न्याय के लिए लड़ना चाहिए, कोई राजनीति की जरूरत नहीं। ये कहा आप लास्ट सुनो उसमें, और नहीं है तो क्या, तो उनसे पूछो। हमने ऐसा समझा नहीं, हमने हमारे साथ ही खड़े रह करके साहब हुक्माराम जी सारे लोग थे ना, हुक्माराम जी अलग पार्टी से बिलोंग करते, कोई पार्टी की बात है उन्होंने पूछा था, जानते थे हुक्माराम जी कौन सी पार्टी से। यहाँ कोई पार्टी पक्ष की किसी ने बात नहीं की, सबने ये कहा सही बात यही थी।